गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीएनएम के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अपन ने ये डिस्कस किया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जीएनएम में होते हैं और एनाटॉमी के सिलेबस के बारे में भी चर्चा करी है। अभी अपन आज बात करेंगे एक सब्जेक्ट नर्सिंग फंडामेंटल, जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इस नर्सिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट को इस तरह से डेवलप किया गया है कि इसके अंतर्गत अपन सीखते हैं पेशेंट की केयर के रिगार्डिंग और स्किल्स हाउ टू डू इट। ये सब नर्सिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट में अपन सीखते हैं। नर्सिंग जो वर्ड होता है ये लेटिन वर्ड न्यूट्रायर से डेवलप हुआ है और इसका मतलब होता है पोषण। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द नर्सिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ द नर्सिंग का मतलब हो गया कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट के। तो वो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है इसका, डेस्क्राइब द फिजिकल मेंटल सोशल एडजस्टमेंट ऑफ ए सिक पर्सन। तो एक सिक पर्सन को के फिजिकल मेंटल और सोशल एडजस्टमेंट को एक स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सके, उसको डिस्क्राइब कर सके, इसलिए इसको एस्टेब्लिश किया गया, इसलिए इसका ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आता है कैरी आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स। नर्सिंग टेक्निक्स जो हैं उनको साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ में कैसे लागू किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर। कौन सा? कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए तरीके बताए जाते हैं इसमें। उसके अलावा इसकी नीड इसलिए पड़े कि डेवलप द स्किल असेसमेंट प्लानिंग, पेशेंट के रिगार्डिंग उसका असेसमेंट प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन और इवाल्युएशन भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और गुड कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की टेक्निक्स और क्वालिटी डेवलप हो, उसके लिए भी नर्सिंग फंडामेंटल की नीड है। और डेमोस्ट्रेट द स्किल्स इन ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नर्सिंग फंडामेंटल। अब इसके अंदर नर्सिंग फंडामेंटल के अंदर अपने पास में 7 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 7 यूनिट्स हैं। एक एक करके अपन सबको डिस्कस करेंगे। नर्सिंग फंडामेंटल को वैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, दूसरा इसका प्रैक्टिकल पोर्शन आता है। तो थ्योरेटिकल जो पोर्शन आता है उसके अंदर अपन सम यूनिट्स डिवाइडेड हैं, और इसका सेकंड पार्ट जो होता है फर्स्ट एड भी होता है, जिसको अपन डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट एड में कौन कौन सी यूनिट इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहली जो इसकी यूनिट होती है वो होती है नर्सिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्सिंग। सब इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग के कंसेप्ट्स, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड एथिक्स। ठीक है, और अब इसी के बारे में अपन जानेंगे हिस्ट्री ऑफ द नर्सिंग, कि नर्सिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका मॉडर्न नर्सिंग फाउंडर कौन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, क्योंकि नर्सिंग एक सेवा भाव वाला प्रोफेशन है। तो नर्सिंग एज ए प्रोफेशन अपन यूज करते हैं, तो ये क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और हेल्थ केयर एजेंसीज के बारे में, होलिस्टिक नर्सिंग केयर के बारे में। और इसी का सेकंड पार्ट फर्स्ट यूनिट के अंदर ही है हेल्थ एंड डिजीज पोर्शन, कि स्वास्थ्य कैसा और बीमारी कैसे, कि बीमारी कब कैसे होती है आदमी में, और स्वास्थ्य उसका वेलनेस और एबनॉर्मल हेल्थ के बारे में यहाँ जानेंगे। इसमें सबसे पहले अपन हेल्थ को जानेंगे कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, जिनके आधार पे अपन ये डिस्कशन करते हैं कि किस बेस पे पेशेंट हेल्दी है और अनहेल्दी है। बेसिक ह्यूमन नीड्स के बारे में भी जानेंगे, और इलनेस एंड इफेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल के बारे में, कि इसका एक कॉन्टिनम मॉडल होता है जिसके अंदर डिस्कस होता है कि किस तरीके से पेशेंट वेल होता है और किस तरीके से पेशेंट बीमार होता है। ये सब डिस्कशन करेंगे यूनिट ऑफ द फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्सिंग के अंदर। सेकेंड अपन बात करते हैं नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट। सेकेंड यूनिट का जो नेम है वो नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट है। इसके अंदर अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेशेंट एनवायरमेंटल इन हॉस्पिटल यूनिट, कि हॉस्पिटल के अंदर कैसा एनवायरमेंट है जो कि पेशेंट के रिगार्डिंग फेवरेबल, जिसमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, थेरेपेटिक एनवायरनमेंट के अंदर फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, लाइट होता है, टेम्परेचर होता है, वेंटिलेशन, नॉइज, इस तरह के जितनी भी सुविधाएं जो फिजिकल नीड्स, फिजिकल एनवायरनमेंट को जो मेंटेन करती हैं, वो सब कैसी है। ठीक है, वो अपन को पेशेंट को बेटर प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी क्योर हो सके। सेफ्टी नीड्स के बारे में भी कि पेशेंट की सेफ्टी नीड्स कैसी हैं, पेशेंट को एज ए कि पेशेंट गिर गिर ना जाए, इसलिए साइड रेल्स होनी चाहिए बेड पे। ठीक है, उसके अलावा भी पेशेंट
वायलेंट पेशेंट है तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या है, ये सब चीज़ें अपन को देखनी होती है नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट सेकंड यूनिट के अंदर। इसके अलावा पेशेंट का एडजस्टमेंट इन द हॉस्पिटल की पेशेंट को कब एडमिट किया है, कब डिस्चार्ज करेंगे, ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है और इसमें पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देख कर इन सब चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। उसके अलावा बेसिक नर्सिंग स्किल्स के बारे में भी अपन बात करेंगे जिसमें कि कम्युनिकेशन टेक्निक्स होता है, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स होता है, नर्सिंग प्रोसेस की बात करेंगे यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस में कि जैसे पेशेंट अपने पास में आता है तो एक नर्सिंग प्रोसेस के अंदर फाइव फाइव पॉइंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले असेसमेंट आता है, डायग्नोसिस आता है, प्लानिंग आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है और इवॉल्वेशन आता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में अपन इसमें बताएंगे सेकेंड यूनिट के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट के अंदर आएगा बेसिक नीड्स ऑफ द पेशेंट। बेसिक नीड्स ऑफ द पेशेंट। अब बेसिक नीड्स ऑफ द पेशेंट क्या क्या होती हैं, जिसमें फिजिकल नीड्स होती हैं, ठीक है, हाइजीन नीड्स होती है, एलिमिनेशन नीड होती है, न्यूट्रिशनल नीड होती है और टर्मिनली इल पेशेंट की केयर के रिगार्डिंग भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल नीड्स के अंदर अपन पेशेंट का कंफर्ट देखेंगे, रेस्ट देखेंगे, स्लीप देखेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे। उसकी बॉडी मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे कि पेशेंट का मूविंग, लिफ्टिंग, चलना, उठना, बैठना, ये सब चीज़ें इसमें बॉडी मैकेनिक्स में आएगी। उसके अलावा उसको पोजीशन देखेंगे, पेशेंट कॉन्शियस अनकॉन्शियस के अंदर अपन पोजिशंस और पोस्चर्स का भी ध्यान रखते हैं कि कब चेंज करना है, कब नहीं करना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेड और बेड मेकिंग की कि बेड भी है, कंफर्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। और पेशेंट के अगर बहुत ज़्यादा टाइम से बेड रिडन है तो उसको प्रेशर सोर के बचाने के लिए इसको वाटर बेड, एयर मैट्रेस बेड, इस तरह के बेड और बेड मेकिंग कैसे करते हैं ये भी इसके अंदर अपन सीखेंगे। और रेस्टोरेंट्स के बारे में सीखेंगे, स्प्लिंट्स के बारे में सीखेंगे। रेस्टोरेंट के बारे में, रेस्टोरेंट होते हैं कि जैसे पेशेंट एक्ट में बहुत ज़्यादा वायलेंटली होता है तो उसको बांधा जाता है, उसके लिए कुछ कंसेंट वगैरह भी लेते हैं, हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वो सब डिसाइड होता है। एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, एक्टिव एंड पैसिव के बारे में। दूसरा हाइजीन नीड्स की एनवायरमेंटल हाइजीन कैसा है, ठीक है। उसके अलावा उसकी पेशेंट का हाइजीन, पेशेंट की रोज़ बाथिंग, ईयर, नोज, माउथ, हैंड, फिट, उसकी ऑल ओवर बॉडी को जो केयर देंगे उस वो सब आएगा पर्सनल हाइजीन के अंदर। इसके अंदर ओरल केयर भी आता है, ठीक है। उसके अलावा उसकी एलिमिनेशन नीड्स के बारे में कि पेशेंट की पेरिनियल केयर, यूरिनरी कैथेटराइजेशन मतलब कि वो यूरिन सही ढंग से पास कर रहा है कि नहीं, डायपर, टोटल इनटेक, टोटल आउटपुट, ये सब एलिमिनेशन नीड्स का भी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिशन नीड्स की पेशेंट की डाइटिंग प्लान और क्या पेशेंट को उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग क्या खाना देना चाहिए, किस कितने टाइम में उसको खाना चाहिए, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर यूनिट थर्ड मीटिंग ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द पेशेंट। और इसी के अंदर अपन बात करेंगे टर्मिनली इल पेशेंट जो जिनको पैलेटिव केयर की ज़रूरत होती है, डाइंग क्लाइंट होते हैं, उनको किस तरह से केयर करी जाती है, उनको किस तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाता है, ये सब डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट के अंदर। नेक्स्ट यूनिट आती है फोर्थ यूनिट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, जिसका टॉपिक है असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट का असेसमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है इसके अंदर। सबसे पहले पेशेंट अपने पास में आया तो उसका सबसे पहले किसी भी पेशेंट का अपन फिजिकल असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं? फिजिकल असेसमेंट करते हैं। उसके बाद में उसका हाइट, वेट, पोस्चर के बारे में जानते हैं। हेड टू टो उसको एग्जामिन करते हैं, कहाँ पे चोट आया है, कौन सा हिस्सा उसका काम कर रहा है, कौन सा हिस्सा उसका काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा उसका फिजियोलॉजिकल असेसमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले उसका वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे और स्पेसिमेन कलेक्शन की, यूरिन कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन, स्पुटम कलेक्शन, इन सब का किस तरह से सैंपल कलेक्शन किया जाता है ये भी अपन इसमें सीखते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी इसमें करते हैं, जिसमें पेशेंट का मूड, बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर, इमोशंस के बारे में भी जानते हैं। ये सब आता है फोर्थ यूनिट के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिफ्थ यूनिट इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसके अंदर अपन पेशेंट का केयर करेंगे और उसको इन्फेक्शन से बचाएंगे भी। दूसरा, उसको अगर कोई इन्फेक्शन है तो जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे ट्रांसमिट हुआ, उससे कैसे बचा जा सकता है, और हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में उसको अवेयर करेंगे कि किस तरीके से वो उन सब चीज़ों से बच सकता है। उसके अलावा कंसेप्ट ऑफ असेप्सिस भी इसमें सीखेंगे कि इन्फेक्शन से बचने के लिए अपन को असेप्सिस टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं, जिसके अंदर मेडिकल असेप्सिस और सर्जिकल असेप्सिस दोनों टेक्निक्स काम में आती हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी अपन इसमें जानेंगे। हैंड वॉशिंग के बारे में जानेंगे, आइसोलेशन, स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये भी इसमें सीखेंगे अपन कि किस तरीके से अपन इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है कि पेशेंट को कोई अदर इन्फेक्शन ना लगे और पेशेंट जल्दी से जल्दी क्योर और ट्रीटमेंट लेके ठीक होए।
नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, हॉस्पिटल में जो भी डिस्कार्डेड वेस्ट होता है उसको किस तरीके से अपन इकट्ठा करते हैं और डिस्पोज करते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीके होते हैं जो कि गाइडलाइन डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग निर्धारित हैं कि 4 तरह के बैग होते हैं जिनके अंदर अपन अलग-अलग तरह का कचरा डिस्पोज़ करते हैं। फिर उनको अलग-अलग कचरा डिस्पोज़ करने के बाद उनको ले जाया जाता है, उसको उसी तरीके से अलग-अलग करके उनको डिस्पोज़ भी किया जाता है। ये सब अपन डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट के अंदर, जिसको 5th यूनिट होती है। 6th यूनिट होती है थेरेपेटिक नर्सिंग केयर। थेरेपेटिक नर्सिंग केयर अकॉर्डिंग टू डिजीज़ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसको उसी तरह की केयर देना, बीमारी के अकॉर्डिंग उसको उसी तरह की ट्रीटमेंट और केयर देना, ये कहलाता है थेरेपेटिक नर्सिंग केयर। इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, पेशेंट को टेम्परेचर है, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन है, अनकॉन्शियस पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है, कॉन्शियस पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको किस तरह की केयर दी जाती है, बेडरिडन पेशेंट को कैसे केयर देंगे, ये सब चीज़ें सीखेंगे थेरेपेटिक नर्सिंग केयर 6 यूनिट के अंदर। अगर किसी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसको अपन किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ये सब यूनिट नंबर 6 थेरेपेटिक नर्सिंग केयर। एंड यूनिट नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में मतलब जो दवाइयाँ जो ड्रग्स अपन पेशेंट को देते हैं उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उनके क्या पर्पज़ हैं, क्या प्रिंसिपल हैं, क्या राइट्स हैं, रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उसमें जैसे कि मान लो कि ओरली है, पेरेंटरली है, टॉपिकल है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं ड्रग को देने के, कि भाप से भी दिया जाता है, ठीक है, लगाया भी जाता है उसको स्किन के ऊपर, उसके अलावा आईएम इंजेक्शंस के द्वारा भी दिया जाता है, इंट्रामस्कुलरी, ओरली, इंसफ्लेशन, धुएं के रूप में भी दिया जाता है। इस तरह बहुत सारे रूट्स होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, ड्रग्स को किस तरह से स्टोरेज किया जाता है और मेंटेन किया जाता है वो भी यहाँ पे हम बताएंगे। उसके अलावा किन किन चीज़ों से ड्रग इफेक्टिंग होती है ये भी बताएंगे। डोज कैलकुलेशन के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से एक अप्रोप्रिएट डोज जो डॉक्टर ने एडवाइस करी वो अपन उसको प्रोवाइड करें, दैट इज़ द डोज कैलकुलेशन। टेक्निक्स होते हैं वो भी वो आपको इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है सिरिंजेज निडल्स के बारे में कि कितना नंबर सिरिंजेज, निडल्स, कैनुलास, कैथेटर्स, इन सब का एक नंबर होता है, तो उन नंबर्स के बारे में जानेंगे। इनका कलर कौन सा होता है, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, ये अलग अलग साइज़ के यूज करे जाते हैं, वो सब भी अपन इसके अंदर जानेंगे। और रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द ड्रग्स की इन्वेंट्री जो है वो भी अपन इसके अंदर करेंगे। तो ये होते हैं 7 यूनिट्स ऑफ द नर्सिंग फंडामेंटल की। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इसलिए पढ़ाया जाता है कि ये कम्युनिटी इमरजेंसीज को समझने के लिए, कि कोई भी कम्युनिटी इमरजेंसी अगर अपने को है तो उसको अपन इमीडिएटली कैसे फर्स्ट एड करके हैं उसको हॉस्पिटल सेटिंग तक उस व्यक्ति को पहुंचाया जाए, या कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसा हो गया तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये सब आती है फर्स्ट एड के अंदर। तो इसमें स्टूडेंट है वो सबसे पहले फर्स्ट एड के रूल रेगुलेशंस के बारे में जानता है कि कैसे मैनेज किया जाता है वो। दूसरा, स्किल्स को भी वहाँ पे परफॉर्म वो सिखाई जाती है कि इमरजेंसी में वो स्किल्स क्या क्या होती हैं जिनको अपन अप्रोप्रिएट तरीके से यूज करके कोई भी कम्युनिटी इमरजेंसी है उसको अपन कंट्रोल कर सकें। उसके अलावा इंट्रोडक्शन आता है, इसमें डेफिनेशन आता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी फर्स्ट एड की आपको समझाने की, ये भी इसमें बताया जाएगा। प्रिंसिपल्स भी बताए जाएंगे, कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी भी इसमें बताया जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो इसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं और कुछ टेक्निक्स होते हैं फर्स्ट एड की जिनको अपन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि सबसे पहले फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए अपने पास में, जो कि हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके रिगार्डिंग अपन को कुछ कुछ सामान होता है वो अपने पास में अवेलेबल हो, कि जैसे कि बैंडेज होता है, उसके अलावा पेन किलर्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि अर्जेंट नीड होती है। जिसमें कुछ अपन को कट लग गया है तो कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ कॉटन होता है, बैंडेज होती हैं जिनको कि इमरजेंसी की सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है। तो ये सबसे पहले प्रिपरेशन में फर्स्ट एड किट में क्या क्या आता है ये सब अपन बताएंगे। उसके अलावा ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस एंड स्प्लिंटिंग के बारे में, किस तरीके से अलग अलग जगह की अलग अलग तरह की ड्रेसिंग और बैंडेज किया जाता है फॉर द इंजरी को रोकने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इंजर्ड पर्सन भी इसमें सीखेंगे, कि कोई भी पर्सन जैसे मान लो किसी को फ्रैक्चर हो गया है तो उसको किस तरीके से अपन उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किसी को सर्वाइकल इंजरी हो गया कैसे अपन उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी ट्रॉमा है उसको अलग अलग
तरीके से हैंडल किया जाता है, पेशेंट को मूव किया जाता है, तो उससे पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है किस तरीके से उस इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल सेटिंग तक पहुंचाया जाता है, या वहाँ पे कैसे उसको हैंडल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग या वैसे। और एक सीपीआर प्रोसीजर के बारे में भी अपन इसके अंदर सीखते हैं। सीपीआर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसीजर फॉर द लाइफ सेविंग प्रोसीजर। इसके अंदर स्पेशल कोर्स भी होते हैं, इसके लिए बीएलएस होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्स होता है, एसीएलएस होता है, एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 में फर्स्ट एड इन इमरजेंसी, सम इमरजेंसी जो कि अचानक से होती हैं, जिनका अपन को अर्जेंट में कुछ ट्रीटमेंट करना होता है। उसके अंदर आता है एस्पेक्सिया आता है, मतलब कि जैसे दम घुटने लग जाता है, कोई बंदा डूब रहा है तो उसको, क्योंकि डूबने के बाद में उसको बचाया जाता है, तो कैसे बताया जाता है, घाव हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, इंजरीज हो जाती हैं, बोन को फ्रैक्चर हो गए, जॉइंट मसल्स में इंजरीज हो गई, क्रैश इंजरी हो गई, तो हाउ टू मैनेज इन इमरजेंसी, ये सब चीज़ें सीखेंगे अपन फर्स्ट एड इन इमरजेंसी के अंदर। बर्न के पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, पॉइजनिंग अगर किसी ने अगर कुछ पॉइजन खा लिया तो उसको भी अर्जेंट में कैसे ट्रीट किया जाता है। कुछ कई बार क्या होता है कि फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन भी हो जाता है, तो उसके लिए क्या अपन को करना चाहिए, अर्जेंट में किस पोजीशन को यूज़ करना चाहिए, कैसे पेशेंट को आई ईयर नोज में कुछ फंस गया तो उसको अपन को क्या करना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कम्युनिटी इमरजेंसीज एंड रिसोर्सेज के अंदर, जिसके अंदर आता है फायर, एक्सप्लोजन, फ्लड्स, अर्थक्वेक, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब कि कोई भी प्राकृतिक आपदा है उसको किस तरीके से मैनेज करें, ये सब सीखते हैं अपन इसके अंदर कम्युनिटी इमरजेंसी रिसोर्सेज के अंदर। पुलिस एम्बुलेंसेज सर्विसेज के बारे में अपन को, कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, और वॉलंटरी एजेंसीज के बारे में भी अपन को पता होना चाहिए। तो गाइस, आर यू अंडरस्टैंड अबाउट द सिलेबस ऑफ द फंडामेंटल। नेक्स्ट यूनिट में अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर हाउ व्हाट इज नर्सिंग और डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग, ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच।